मैं अगले एक दिन में 8 इंसेन स्किल सीखने वाला हूँ, जो कि हर एक लेवल के बाद कठिन होती जाएगी। पहली स्किल में मुझे इन 3 सिक्कों को हाथ पर रखकर फिर हवा में उछालकर तीनों को एक साथ कैच करना होगा। पहली बार ट्राई करने पर सिर्फ एक ही कॉइन कैच हो पाता है, दोबारा ट्राई करने पर भी सेम रिजल्ट। फिर भी मैं इसे बार बार ट्राई करता रहा, तभी मुझसे 2 कॉइन कैच हो जाते हैं। अब बस लास्ट वाले कॉइन में दिक्कत थी और घंटों दिमाग खराब करने के बाद और अचानक से तीनों कॉइन एक साथ कैच हो जाते हैं और अब तीनों कॉइन एक साथ कैच हो पा रहे थे। लेकिन नेक्स्ट स्किल है वन हैंड पुशअप, जो कि काफ़ी मुश्किल है एंड इसे काफ़ी कम लोग ही कर पाते हैं। शुरू में ट्राई करने पर मैं नीचे गिर गया, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी को वन हैंड से कंट्रोल करना था, जो कि मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बाइसेप्स नहीं है ना अपना। फिर भी मैं इसे बार बार ट्राई करता रहा, जिससे एक टेक्निक पता चली, जिसमें हैंड को कुछ ऐसे रखना था एंड दूसरे हैंड को पीछे की ओर। फिर ट्राई करने पर भी मैं नीचे गिरा, जिससे कंधों पे चोट लग गई और अगेन ट्राई करने पर फाइनली एक पुशअप हो जाती है और अब तो 2-2 एक साथ कर पा रहा था। तीसरी स्किल थी बटरफ्लाई, जो कि फ्लिप का एक बेसिक मूव है, जिसे पहली बार ट्राई करने पर कुछ ऐसा हुआ, जो कि मेरे लिए परफेक्ट नहीं था, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी को हवा में पैरेलल करना था, जो कि मैं कर ही लूंगा। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस आगे काम आएगा, लेकिन बार बार ट्राई करने पर लगभग थोड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस काम आ रहा है। फाइनली प्रैक्टिस करते करते दिस मूव वाज अचीव। लेकिन अगली स्किल सबसे डिफरेंट थी, क्योंकि इसमें 1 सेकेंड में शूज की लेस को बांधना था, जो कि काफ़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि मुझे इसका ग्रिप समझ में नहीं आ रहा था और पता नहीं क्यों मैं इसे बार बार ट्राई कर रहा था बिना किसी टेक्निक के। इसे समझने के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की, जिसमें सबसे पहले 3 फिंगर से लेसेस को कुछ ऐसे ग्रैब करना था और अब राइट हैंड को ऊपर से नीचे की ओर घुमाओ, लेफ्ट हैंड के थंब को नीचे से ऊपर की ओर घुमाओ। अब राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट साइड की लेस को हुक करो, थंब से राइट साइड की लेस को हुक करो। इन दोनों को बाहर की ओर खींचोगे तो ये हो जाएगा। मैं बहुत देर तक इसकी प्रैक्टिस करता गया, फिर भी मुझसे ये बंद नहीं रही थी और थोड़ी देर बाद फाइनली मैंने इसे 1 सेकेंड में कर लिया। और अब अगली स्किल में है मनी मैजिक, जिसमें हवा से पैसे निकलेंगे, जिसमें एक नोट निकालना तो काफी इजी था, एक के बाद एक नोट निकालने में प्रॉब्लम थी और इसे परफेक्ट करने में मुझे पूरा आधा घंटा लगा और एक ही चेंज से दिस वाज हैपेंड। और हैंड के मूव के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवा में से पैसे निकल रहे हो। वैसे इसके पीछे की टेक्निक ये थी, पहले नोट को वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करके इसे एक नोट के ऊपर एक नोट लगाना था और फिंगर से कुछ ऐसे स्वाइप करना था, ताकि ऐसा लगे कि नोट हवा में से निकल रहा हो, जो कि काफी कूल स्किल है। और अब बारी थी नेक्स्ट स्किल की, तो ये है माचिस। इसे ऐसे तो हर कोई जलाता है, लेकिन एक ट्रिक थी जिसमें माचिस की तिल्ली को कुछ ऐसे थ्रो करने से जलते हुए आगे जाएगी। हाँ, पर टेक्निक से। पहले कुछ गलती की वजह से ये सब हो जाता है। फिर थ्योरी पता लगने के बाद स्टिक का एंगल 90 की जगह थोड़ा ज्यादा होना था। इतना सा चेंज करते ही दिस वाज सो कूल। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट स्किल की तरफ, जो कि है कार्ड बूमरैंग, जो कि दिखने में काफी अमेजिंग स्किल है। पहले मैं इसे बिना कुछ समझे ऐसे ही थ्रो कर रहा था, लेकिन ये वापस ही नहीं आ रहा था, उल्टा दूर दूर जाके गिर रहा था और बहुत ज्यादा ट्राई करने पर भी ये बिल्कुल नहीं हुआ, जिस वजह से मैंने इसकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें कार्ड को थोड़ा कर्व करना था और ऐसे थ्रो किया ताकि ये घूमते वक्त बूमरैंग की तरह काम करे। हालांकि ये वापस नहीं आ रहा था, बट मैं ट्राई करता गया। फिर मैंने इसे फिंगर्स में फंसाकर आर्म तक टच किया, वापस तो आया बट हाथ में नहीं। फिर इसे थोड़ा ऊपर तक फेंका और स्पिन में ज्यादा फोकस किया, तभी कुछ ऐसा होता है। और अब लास्ट में सबसे कूल स्किल बची थी पोलिप, बट मुझे ये पता नहीं था कि इसे बॉडी बिल्डर ही कर सकते हैं। पता नहीं क्यों, बट मैं इसमें बार बार फेल हो रहा था और इतना फेल होने के बाद पता चला कि पोल की साइज मोटी होने के कारण सही से ग्रिप नहीं बन रहा था। मैंने दूसरे पोल पे ट्राई किया, 2 बार फेल होने के बाद फाइनली ये मुश्किल दिखने वाली स्किल भी हो जाती हैं।
और इसका पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करो।